अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्तन नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान मैंने आपके सामने बयान किया है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला तो खुद रहमत नाजिल फरमाता है, जबकि उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला खुद रहमत करता है और उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। यहाँ पर पहला लफ्ज़ जो है रहमत, उसको समझ ले। रहमत जो है ये वो चीज़ है जिसके मैं आप हम सब उम्मीदवार हैं। हम उर्दू में बोलते हैं जी अल्लाह की रहमत, तो हमें अल्लाह की रहमत चाहिए और यकीन माने ये अल्लाह की रहमत ही है जिसकी वजह से मैं और आप इस ज़मीन पे चल रहे हैं, मैं और आप यहाँ पर जिंदा हैं। अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो जितने गुनाहगार हम लोग हैं, जो हरकतें हमारी हैं, हम एक दिन भी ज़मीन पे ज़िंदा रहना डिज़र्व नहीं करते। ये उसकी रहमत है कि उसने हमें उसके बावजूद ज़िंदा रखा हुआ है और अपनी नेमतें दे रहा है। उसकी नेमतों से हम मुस्तकिल मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये वो रहमत है जिसकी वजह से हम इंशाअल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होंगे। तो दुनिया में भी रहमत और आखिरत में भी रहमत। कोई शख्स महज अपने अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मरतबा कि तुम में से कोई शख्स महज अपने अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये अल्लाह की रहमत होगी कि तुम जन्नत में जाओगे। किसी ने बड़ी जुर्रत करके पूछा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी जन्नत में अल्लाह की रहमत से ही जाएंगे? तो आपने फरमाया था कि हाँ, मैं भी जन्नत में उसी सूरत में जाऊंगा जब अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी। तो अल्लाह की रहमत है जिसकी हमें दुनिया में और आखिरत में दोनों में ज़रूरत है। और अल्लाह ताला की रहमत हमें मिलेगी, अल्लाह खुद रहमत फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बता रही है हमें कि अल्लाह ताला खुद रहमत करेगा और बाकी जो उसकी मखलूक़ात है तमाम ज़मीन और आसमान में और उसके फरिश्ते, ये अल्लाह से रहमत की दुआ करेंगे। अब सवाल पैदा होता है किसके लिए? आपने फरमाया ली मुअल्लिमिन नासिल खैर, उस शख्स के लिए जो लोगों को खैर की तालीम देगा, जो लोगों को खैर सिखाएगा, उस पे अल्लाह ताला तो खुद रहमत नाज़िल फरमाएगा और उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात अल्लाह से उसके लिए रहमत की दुआ करेंगे। खैर के लफ्ज़ी माना आपको पता है भलाई के होते हैं, बेहतरी के होते हैं, अच्छी बात के होते हैं। लेकिन सूरह यूनुस की आयत में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुआ खैरुन मिम्मा यजमाउन। ये कुरान है वो खैर। असल खैर क्या है? असल भलाई क्या है? असल अच्छी चीज, अच्छी बात क्या है? वो कुरान मजीद है। तो अगर आप कुरान की तालीम देने वाले बन जाते हैं तो अल्लाह ताला की डायरेक्ट रहमत के मिस्ताक बनते हैं और उसके फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात अल्लाह से आपके लिए रहमत की दुआ करते हैं।
मखलूकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मखलूकात को खास तौर पे मेंशन फरमाया था। आपने फरमाया था हत्तन नमलता फी जोहरिहा, यहां तक कि चींटी अपने बिल में, वह हत्तल हूत, और यहां तक कि मछली, जाहिर बात है वो पानी में, इनको खास तौर पे जिक्र फरमाया आपने, इसलिए कि चींटी की तरफ आमतौर पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। चींटी एक हकीर सा कीड़ा है, आपकी नज़र जितनी मर्जी अच्छी हो, आपको इस वक्त ज़मीन पे चलती फिरती चींटी नज़र नहीं आती, और जब वो ख़ास तौर पे अपने बिल में हो तो वो तो नज़र बिल्कुल ही नहीं आएगी। और फिर मछली के बारे में जो आपने फरमाया, मछली ज़ाहिर बात है पानी में, और आज की साइंस हमें नेट, ठीक, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल बताता है कि मछली की कितनी अक़साम। आप सिर्फ मछली की अक़साम को ही सर्च करें तो मेरा ख्याल है कोई लाखों किस्में आपको मिल जाएंगी मछली की। तो मछली को ख़ास तौर पर मेंशन फरमाया, तो ये अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस पर अपनी रहमत फरमा। ओपन प्लेटफॉर्म है जी। इस हदीस में कोई ख़ास तबका मेंशन नहीं किया गया कि ये काम जो है किसी ख़ास तबके का है, कि ख़ास तबका ये काम करे। जो भी कुरान की तालीम दूसरों को देगा वो इस रहमत का मिस्ताक बनेगा। तो ओपन प्लेटफॉर्म में आएँ, कोशिश करें और रहमतें समेटें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लिसानुल कुरान कोर्स में आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना पहला जुमला शुरू करेंगे, लेकिन जुमले से पहले हमें इस्म के जो चार पहलू हैं, जिन्स, अदद, वुसअत और इराब, वो पक्के होने चाहिए। अगर वो पक्के नहीं हैं तो आपका जुमला नहीं बन सकता, सही नहीं बन सकता। बनाएंगे तो आप फिर भी, लेकिन सही जुमला नहीं होगा। अगर आपका जुमला सही नहीं बन रहा तो मीन्स क्या मतलब है इसका? अगर आपसे जुमला सही नहीं बन रहा तो क्या वजह होगी? जी, ये चार चीजें पक्की नहीं होंगी। इसकी एक वजह जो केस से ही रिलेटेड है वो ये है कि आपने कोई ना कोई छुट्टी की होगी। अगर आपका जुमला सही नहीं बन रहा तो आपकी कोई छुट्टी होगी, या आप क्लास में लेट आए होंगे। अगर आपका जुमला सही नहीं बन रहा तो ठीक है। तो जुमला सही बनने के लिए इन चार चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। इस्म की जिन्स, और जिनसे मुराद इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कलम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो आपका जुमला नहीं सही बनेगा, ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे जी ये तो ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल तो करना है ना, या मुज़क्कर के तौर पे करना है या मुअन्नस के तौर पे करना है। कलम गिरेगा या गिरेगी ये आपको नहीं पता तो जुमला सही नहीं बनेगा। एक कलम की अरबी आपको अगर आती है तो दो कलम की अरबी क्या होगी ये आपको आनी चाहिए। अगर दो कलम की अरबी आपको नहीं आती तो दो कलमों के बारे में अगर जुमला होगा तो गलत हो जाएगा। अगर दो के बाद एक और कलम शामिल हो जाए तो इन तीन कलमों को अरबी में क्या कहेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम, जुमला गलत। फिर जमा सालिम बननी है या मुकस्सर बननी है, यह भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, आपको यह तो पता चल गया कि जमा बनती है अरबी में ऊना की आवाज से, तो आप कहेंगे जी कलम, कलम ऊना। लेकिन नहीं, कलम की जमा ऊना की आवाज से नहीं आएगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी, क्योंकि कलम सिफत नहीं है। हमें पता है कि जमा सालिम जो है वो सिफात की बनती है, जो सिफात नहीं होते उनकी जमा मुकस्सर बनती है। तो कलम की जमा अकलाम होगी, अकलाम।
फिर इस्म का मारफा नकरा होना अगर आपको मालूम नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कलम नकरा है या मारफा, अब अगर आप अपनी अकल लड़ाते रहें कि कलम नकरा है मारफा, कलम उस्ताद के हाथ में है तो नकरा तो नहीं होना चाहिए, कलम नीला है तो भी नकरा, अपनी अकल लड़ाएंगे तो रह गए। लिहाजा मैं सोच रहा हूं कि इधर दरवाजे के बाहर एक लिख के लगा दूं कि क्लास में अपनी अकल लड़ाना मना है। इस्म का मारफा होना आपको कहां से पता चलेगा? मारफा की अकसाम से। मारफा की जो 5 अकसाम हमने पढ़ी हैं, अगर वो इस्म उन 5 में फिट होता हुआ तो मारफा है, वरना नकरा होगा। ठीक हो गया। फिर आखिरी टॉपिक इस्म का जो था वो था एराब का, और एराब का जो आपका कंसेप्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह गलत हो चुका है। जिसे आप एराब कहते आए थे वो तो हरकत थी, तो एराब तो सिर्फ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, और एराब सुनते ही आपको इस्म की 3 फॉर्म्स जो हैं वो जहन में आ जानी चाहिए। उन 3 फॉर्म्स के नाम क्या हैं? हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर। पहली फॉर्म में यानी हालत रफ़ में होने वाला इस्म मरफू कहलाता है। सेकंड फॉर्म में यानी हालत नस्ब में होने वाला इस्म मंसूब कहलाता है, और थर्ड फॉर्म हालत जर में होने वाला इस्म मजरूर कहलाता है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि वाहिद इस्म जब मरफू मंसूब मजरूर होता है तो कैसा दिखता है। तो हमने रिजल्ट ये निकाला था कि वाहिद इस्म चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, मरफू 2 पेश के साथ आता है, और ये 2 हरकतें जो है कभी भी किसी लफ्ज के ना शुरू में होती है ना दरमियान में होती है, हमेशा आखिर में होती हैं। तो जब आपको कहा जाए कि जी इसके पे इस लफ्ज पे 2 पेश आती हैं तो 2 पेश आखिरी हर्फ पे आएंगी, दरमियान में कहीं नहीं होंगी। ठीक है। तो वाहिद इस्म जो है ये मरफू 2 पेश के साथ आता है, मंसूब 2 ज़बर के साथ आता है, और मजरूर 2 ज़ेर के साथ आता है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। इसी तरह जमा मुकस्सर इस्म चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, मरफू 2 पेश के साथ आता है, मंसूब 2 ज़बर के साथ आता है, मजरूर 2 ज़ेर के साथ आता है। और जब भी आप 2 ज़बर लिखते हैं किसी हर्फ पर तो 2 ज़बर के बाद एक अलिफ भी जरूर डालेंगे। 2 सूरतों में वो अलिफ नहीं डलता। नंबर 1, जब इस्म के आखिर में गोलता हो तो अलिफ नहीं डलता। नंबर 2, जब इस्म के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हो तो भी नहीं डलता। ठीक है। और एक जनरल रूल हमने ये पढ़ा था कि जब भी डबल हरकत वाले इस्म के शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो डबल हरकत एक हरकत में बदल जाती है। तो वाहिद और जमा मुकस्सर इस्म का इराब मैंने आपको बता दिया, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर। मुसन्ना इस्म का इराब जो है 2 आवाजों से आपने पहचानना है, आनी मरफू, ऐनी मंसूब और मजरूर। जमा सालिम मुज़क्कर इस्म का इराब आपने 2 साउंड से 2 आवाजों से पहचानना है, ऊना ईना। ऊना मरफू, ईना मंसूब और मजरूर। जमा सालिम मुअन्नस इस्म का इराब आपने 2 साउंड से पहचानना है, 2 आवाजों से पहचानना है, आतुन मरफू और आतिन मंसूब और मजरूर। और यहां भी वही रूल अप्लाई होगा कि अलिफ लाम अगर आ जाए तो आतुन से आतू हो जाएगा, एक हरकत चली जाएगी, और आतिन से आती रह जाएगा। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस्म के चारों पहलू हमने कवर कर लिए हैं। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर उसके बाद मेरे क्वेश्चंस होंगे और आपके आंसर्स होंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जुमला हमने बनाना है। जनाब मुअन्नस जमा में उयून बताया था, चश्मे को कहते हैं। जी जी हाँ जी, उयून भी मुअन्नस में आएगा जी।
क्लियर जी? चले माशाल्लाह जी। तैयार? मैं एक दो लफ्ज बोलूं, जरा चेक कर लूं, आप पहचान लेंगे कि जी ये मारफा नकरा है, आप पहचान लेंगे ये वाहिद है मुसन्ना जमा है, आप पहचान लेंगे ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, आप पहचान लेंगे ये मरफू है मनसूब है या मजरूर है। ठीक है जी, कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बस ये 2 मिनट में हमने ये काम करना है जी। सबसे पहले कौन पहचानेगा? सबसे पहले वाले का ना काम आसान होता है, ध्यान में रखिएगा। बाद में जो हाथ खड़ा करते हैं उनका फिर मुश्किल होता जाता है। तो सबसे पहले बेफिक्र होकर खड़ा कर दिया करें। जनाब आपने हाथ सबसे पहले खड़ा किया, तो मैं लफ्ज दे रहा हूं जी आपको, अरबी का लफ्ज है, आपने मुझे बताना है कि इस्म मुज़क्कर या मुअन्नस है, ये वाहिद है मुसन्ना या जमा है, ये मारफा या नकरा है, ये मरफू है मनसूब है या मजरूर है। इसके लिए हम छोटा सा टेस्ट शुरू करते हैं। आपने सूरतुल गाशिया पढ़नी शुरू कीजिए। सूरतुल गाशिया 30वें पारे की सूरह मुबारक है कि हल अता का हदीसुल गाशिया। तो अल गाशिया एक लफ्ज आपके सामने आया जी, अल गाशियाती, अल गाशियाती जी, ये लफ्ज आपके सामने आया। अब देखिए मैं वक्फ कर रहा हूं ना, तो अल गाशिया पढ़ रहा हूं, सिर्फ मैं हा की आवाज में ता को पढ़ रहा हूं और कोई हरकत नहीं उस पर दे रहा। तो मुझे कैसे पता चला? आपको भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो उस पर जेर लगी हुई है, ठीक है, गाशियाती है। तो हल अता का हदीसुल गाशियाती, लेकिन वक्फ करेंगे तो गाशिया पढ़ेंगे जी। अल गाशिया लफ्ज है जिसके बारे में आपने मुझे बताना है मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है। क्यों जी? गोलता लगी हुई है। एक्सीलेंट। बताइए जी, ये वाहिद है मुसन्ना है जमा है? जमा है। वेरी गुड। कौन सी जमा है? सालिम है मुकस्सर है? यानी आपके नजदीक जमा सालिम मुअन्नस है? मुझे पता है जमा सालिम मुअन्नस है, जमा सालिम मुअन्नस है। तो जमा सालिम मुअन्नस मंसूब और मजरूर पे 3 आता है, इसमें 4 आ रहा है। नहीं, इसमें फिर एक हरकत खत्म हो जाएगी अलिफ लाम की वजह से। अच्छा, अलिफ लाम लगा तो 3 खत्म हो गया और एक ता पे जेर आ गई। जमा सालिम मुअन्नस का जरा कोई लफ्ज बोले आप, इससे हटके कोई लफ्ज बोले। हाँ, क्या बोले आपने? मोमिनातुन। तो ये अल गाशियातु, तो क्या रिजल्ट निकला? वाहिद मुअन्नस है। चले माशाल्लाह वर्किंग की ना आपने, तो रिजल्ट निकाल लिया। रुजू कर लेना अच्छी बात होता है, इंसान रुजू कर ले। तो उन्होंने रुजू किया कि नहीं जी ये वाहिद मुअन्नस है। मुअन्नस इन्होंने पहले बता दिया था गोलता की वजह से, ठीक है, और वाहिद अब इन्होंने कर दिया, उसे जमा से वाहिद आ गया। माशाल्लाह। मारफा नकरा, ये मारफा या नकरा पहले ये बताएं। माना तो पहले पूछ रहे थे ना जब मुज़क्कर मुअन्नस कर रहे थे। हाँ जी, अलिफ लाम लगा हुआ तो मारफा है, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसका इराब क्या है? मंसूब है। जब इराब पूछते हैं तो क्या करते हैं आप? ऐसे करते हैं ना फौरन, फिर ऐसे कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना? हाँ जी, अंगूठा है ये। माशाल्लाह वाहिद मुअन्नस है। तो वाहिद मुअन्नस को कैसे शो करते हैं? मरफू मनसूब मजरूर। जी माशाल्लाह, यानी पेश जबर और जेर ही आती हैं ना, तीनों हरकतें आती हैं। आसान सा जो है फार्मूला रखें कि वाहिद और जमा मुकस्सर इसम के आखिर में तीनों फॉर्म में तीनों हरकतें आती हैं, पेश जबर जेर। ओके जी, माशाल्लाह आपका जवाब ठीक हो गया। टाइम लगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल गाशियाती आपने पहचान लिया कि ये कौन सी फॉर्म है?
मजरूर है। माशाल्लाह। जब आपने नंबर पहचान लिया ना, नंबर पहचान लिया कि एक नंबर क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है यार। वाहिद और जमा मुकस्सर, पेश ज़बर ज़ेर, 3 फॉर्म पेश ज़बर ज़ेर, 3 फॉर्म पेश ज़बर ज़ेर, मुसन्ना आनी आईनी, जमा सालिम मुज़क्कर ऊना ईना, जमा सालिम मुअन्नस आतुन आतिन। जब नंबर पहचान लिया तो फिर तो इराब ना पहचानना ज्यादती है। जब आपने अदद पहचान लिया तो ठीक है। अगर आपसे इराब नहीं पहचाना जा रहा तो इसका मतलब है आपने अदद नहीं पहचाना सही। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। अल गाशिया के माना है कोई खास है, क्योंकि अल लगा हुआ है, और गाशिया के लफ्जी माना होते हैं ढांप लेने वाली, कवर कर देने वाली। तो कवर कर देने वाली कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन जब उसमें अल लग गया तो कोई खास कवर कर देने वाली चीज होगी, और खास कवर कर देने वाली या खास ढांप लेने वाली क़यामत ही हो सकती है जी। यानी जब वो आएगी तो सबको ढांप लेगी, सब पर छा जाएगी। तो क़यामत के जो मुख्तलिफ नाम हैं उनमें से एक नाम क़यामत का अल गाशिया भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड जी, शाबाश जनाब, रेडी। हलत आगा हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमा इज़िन खाशिया। वजूहुन का लफ्ज मिला जी मुझे लिखा हुआ। हाँ जी, वजूहुन आपने बताना है। इसके बारे में मुज़क्कर मुअन्नस से बता दें, आदत पहले पहचान लें। आदत क्या है इसका जी? वाहिद है, मुसन्ना, जमा है? प्लूरल है जी, ये जमा है। माशाल्लाह। अगर जमा है तो इसका वाहिद आपको पता होगा, तो जमा का है ना आपने। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इन्होंने कहा जी ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर जो है वो है वज। वज कहते हैं चेहरे को, वज चेहरा, और वज की जमा वजूह। एक्सीलेंट जी, नंबर पता चल गया आपको कि ये वाहिद नहीं जमा है, प्लूरल। माशाल्लाह, जमा पता चल गया। जमा सालिम है या मुकस्सर है? तो वज वाहिद भी आ गया ना आपके सामने। वज से ये बना है वजूह, तो सालिम है मुकस्सर है? मुकस्सर है। एक्सीलेंट, मुकस्सर है, क्योंकि वज टूट गया, वज वजूह बनते बनते टूट गया जी। अब मुज़क्कर मुअन्नस का आपने अंदाजा सिंगुलर से लगाना है, सिंगुलर को देख के। आप बताइए जी ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? वज के लास्ट जो है गोलता है। गोलता का है? अच्छा नहीं, वो इस पे फिर ये मुज़क्कर होगा। ये मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है, ये गोलता नहीं है, ये हा है। ये असल में हा जो होती है ना, ये वो वाली है। ठीक है, गोलता होगी तो 2 नुक्ते लगे होंगे, बस हा के ऊपर याद रखिएगा। माशाल्लाह जी, मुज़क्कर भी पता चल गया। ठीक हो गया। अब जरा इसके हम आ जाए नकरा मारफा पहलू पर जी। नकरा मारफा है ये है नकरा। नकरा क्यों? क्योंकि इसमें एक जनरल है, इसके साथ अल लिखा हुआ है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज, कोई किसी का स्पेसिफिक चेहरा, अच्छा, कोई हमें अलामत नहीं नजर आएगी। और नोटिस पढ़ा था आपने बाहर जी? अक्ल नहीं इस्तेमाल करना। हाँ, अल नहीं है, और इसका शायद रूल है। मारफा की जो 5 अक़साम थी उनमें फिट नहीं बैठ रहा। ठीक, बस सिंपल सा। मारफा की जो 5 अक़साम पढ़ी है हमने, उनमें ये फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए नकरा है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक चेहरा जरूरत ही नहीं सोचने। लास्ट, हाँ जी, जब आपने नंबर पहचान लिया इसका ये जमा है और जमा मुकस्सर है, तो ये आप बता दें इसका फौरन। मजरूर है। मरफू है, सोच ले कि रह गया बस मंसूब। अच्छा, मरफू है। वाहिद और जमा मुकस्सर पेश के साथ मरफू होते हैं, ज़बर के साथ मंसूब होते हैं, और ज़ेर के साथ मजरूर होते हैं। माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट जी। जी नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करें, जल्दी जुमला बनाना है जी। वो रेडी रेडी, माशाल्लाह। वजूही यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन
हामिया। जी, नारन लफ्ज आपके सामने आ गया। नार के माना आपको पता है, ठीक है, आग होते हैं। वेरी गुड। अब बताइए जल्दी से इसके बारे में कि ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, पक्की बात? ठीक है जी, ये मुअन्नस है। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है। एक्सीलेंट। मारफा है, नकिरा है? नकिरा है, ठीक है। अगर अपनी अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो आप कहेंगे आग भी नकिरा है, सही है, तो नकिरा है जी, माशाल्लाह। जब आपने नंबर पहचान लिया इसका वाहिद, तो अब इसका इराब भी बता दे। हालत रफा में है, मंसूब में ही है, मंसूब है। वाहिद इसम मंसूब जो है वो दो ज़बर के साथ मरफू है। मंसूब है, ठीक है, कंफर्म है, क्योंकि वाहिद इसम मंसूब दो ज़बर के साथ आता है, ज़बर के साथ ही आता है ना, ठीक हो गया। और दो ज़बर के साथ अलिफ भी लिखा होता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया सही पढ़ाया, ठीक है ना। तो नारन जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहचान लिया। ओके जी, लेकिन लास्ट वर्ड करते हैं और फिर जुमले की तरफ चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है। रेडी जी, माशाल्लाह। तस्ला नारन हामिया। हाँ जी, वाहिद मुअन्नस, एक्सीलेंट। नकरा मारफा, नकिरा, इराब मंसूब, एक्सीलेंट जी, ये होना चाहिए, ठीक है। और दो ज़बर के बाद अलिफ लगती है, यहां क्यों नहीं लगी हुई जनाब? आपने पूछा था ना, अब आपको नहीं मैं छोड़ूंगा पूरी क्लास में। हाँ जी, दो ज़बर के बाद अलिफ क्यों नहीं लगी हुई? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, कौन सी वाली एक्सेप्शन है? कितनी एक्सेप्शन है? दो एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन हैं। दो में से कौन सी वाली है? दो में से पहले वाली है, पहले वाली है गोलता है। गोलता, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। गोलता जब लग जाती है किसी भी लफ्ज के आखिर में, तो जब उसमें दो ज़बर आती हैं तो दो ज़बर ही खाली लिखी जाती हैं, अलिफ नहीं लिखा जाता, माशाल्लाह। अच्छा, अब जुमले से पहले ना जी, हामिया, ये हामी से है। हामी, हामी मुज़क्कर होता है, हामिया मुअन्नस होती है। हामी किसे कहते हैं? हामी उर्दू में जो हामी होता है वो क्या होता है? मददगार है ना। तो मददगार, और मददगार ना जो आपका वो बड़ा गर्म जोश होता है, ठीक है। तो ये गर्म, इसके माना जो है वो अरबी में किए जाते हैं। अच्छा, जुमले बनाने से पहले एक दो लफ्ज मेरा दिल कर रहा है मैं पूछ लूं, ठीक है, दिल कर रहा है। आपने बताया कुछ? नहीं बताया, चलें बस फिर, पता नहीं क्यों आपसे दिल कर रहा है मेरा पूछने का। जी, आपके लिए लफ्ज है जी आई नानी। जी बताइए जी, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? जमा है, वेरी गुड। कौन सी जमा है? सालिम है, मुकस्सर है? आनी ऊनी, मुसन्ना है? रुजू कर लिया, रुजू कर लिया जी, उन्होंने कहा जी मुसन्ना है, वेरी गुड। मुसन्ना क्यों कहा है अपने से? आनी की आवाज आ रही है, तो आनी की आवाज मुसन्ना में ही आती है, ठीक है। आनी की दूसरी आवाज मुसन्ना में कौन सी होती है? ऐनी, ठीक है ना। आनी ऐनी ये मुसन्ना की आवाज है, वेरी गुड। मुसन्ना पहचान लिया जी, मुसन्ना पहचान लिया, तो उसका वाहिद भी बना लेंगे। वाहिद क्या होगा? ऐन, वेरी गुड। अब ऐन के बारे में बताएं, क्योंकि जिन्स का हमने वाहिद से पता चलाना है ना। जिन्स का बताएं कि ऐन मुज़क्कर है, मुअन्नस है? मुअन्नस है, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारफा है, नकरा है? नकरा है, वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन, इराब क्या है? मजरूर है, वेरी गुड, मजरूर है। मजरूर कैसे पहचाना आपने? मुसन्ना को मजरूर कैसे पहचानते हैं? जेर लगी हुई है, बस जेर जहां आपने देखी आपने मजरूर कह दिया, कभी अरबी नहीं आएगी, पक्की बात है। मुसन्ना कहा आपने, मुसन्ना कर आप कैसे पहचानते हैं?
मुसन्ना के आप कैसे पहचानते हैं? आनी आईनी से। मुसन्ना के आप कैसे पहचानते हैं? आनी आईनी से। तो मरफू कौन होता है? आनी। और मंसूब और मजरूर कौन होता है? आईनी। मंसूब और मजरूर दोनों आते हैं। हाँ जी। तो क्या हुआ ये फिर? मरफू हो गया। वेरी गुड। अब आपको अरबी आएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी? किसको समझ नहीं आई? ताकि मैं उससे पूछूं फिर अगला। बताएं। हाँ जी हुज़ैफा आगे आगे। चलो फिर बताओ। रेडी? लफ्ज आपके सामने आया कुरान मजीद पढ़ते हुए मुमिनूना। कुरान मजीद की एक सूरत भी है इसका नाम सूरतुल मोमिनी, मोमिनूना है। ठीक है ना जी? मोमिनूना लफ्ज आपके सामने आया। आप इसके चारों एतबार से जानना चाहते हो, मुझे सबसे पहले बताओ ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? जमा है। वेरी गुड। जमा कौन सा है? सालिम है मुकस्सर है? सालिम। एक्सीलेंट। सालिम में मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। माशाल्लाह, वेरी गुड। ले जी, अदद भी पता चल गया, जिन्स भी पता चल गई। ठीक हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नकरा मार्फ है? नकरा। वेरी गुड। लास्ट, एराब क्या है इसका? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मरफू है। जबर नजर आ रही है? कोई बात नहीं। ऊना ईना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ले जी, सबसे अच्छी अरबी इंशाल्लाह ताला हुज़ैफा सीखेगा इस क्लास में। इसको चारों चीजें जो है माशाल्लाह जबरदस्त पता चलती हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आता हूं जुमले की तरफ। पहली बात नोट करें जी, ये लफ्ज सिंगल वर्ड है, ये भी सिंगल है। वर्ड सिंगल की बात कर रहा हूं मैं, मीनिंग्स के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं, एज ए वर्ड बात कर रहा हूं। सिंगल 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 सिंगल। आप कहेंगे जी डुअल। ओहो, वर्ड तो सिंगल है ना, मीनिंग्स इसके बेशक दो आंखें हैं, लेकिन वर्ड तो सिंगल है ना। मोमिनूना सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड को अरबी ग्रामर में मुफरद कहते हैं। सिंगल वर्ड को अरबी ग्रामर में क्या कहते हैं? मुफरद। ठीक है। मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो मुरक्कब बन जाता है जी। मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो क्या बनता है? मुरक्कब। मुफरद भी अरबी का लफ्ज है, मुरक्कब भी अरबी का लफ्ज है। सही। उर्दू में हम जानते हैं लफ्जों को। तो मुफरद जब मुफरद से मिलता है तो मुरक्कब बनता है, यानी दो लफ्ज आपस में मिलकर मुरक्कब बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इस बात को उर्दू में समझ ले, फिर 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। मुझे बताइए जी, उर्दू में लड़का मुफरद है या मुरक्कब है? मुफरद एक लफ्ज है ना। वेरी गुड। उर्दू में किताब लफ्ज मुफरद है या मुरक्कब है? मुफरद है। वेरी गुड। उर्दू में ये का लफ्ज मुफरद है मुरक्कब है? मुफरद है। वेरी गुड। उर्दू में एक लफ्ज है पर वो फीदर वाला पर नहीं, ऑन वाला पर, एट वाला पर। ठीक है। मुफरद है मुरक्कब है? मुफरद है ना। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, आपने मुफरद पहचान लिया। अब जरा थोड़ा सा मजीद काम करें। मैं कहता हूं जी, एक लफ्ज और दे देता हूं ताकि क्लियर हो जाए जी। नेक लफ्ज जो है मुफरद है मुरक्कब है? मुफरद। वेरी गुड। अब आए एक मुफरद जमा दूसरा मुफरद, मुरक्कब बन गया।
नेक लड़का मुरक्कब बन गया ना, वेरी गुड। ये मुफरद लड़का, दोनों को मिलाया मुरक्कब बन गया, ओके। दो मुफरद जब मिलते हैं ना, दो मुफरद जब मिलते हैं तो अरबी जुबान में मुरक्कब बनते हैं, फिर वो या तो मुरक्कब ताम बनते हैं यानी जुमला बनते हैं। अरबी जुबान में जब दो मुफरद मिलते हैं, और अभी हमने सिर्फ इस्म पढ़ा है तो हम इस्म के हवाले से बात करेंगे कि अरबी जुबान में जब भी दो इस्म आपस में मिलेंगे तो वो या तो जुमला बन जाएंगे या फिर जुमला नहीं बनेंगे। अगर जुमला नहीं बनेंगे तो उस मुरक्कब को हम कहेंगे मुरक्कब नाकिस है। ये मुरक्कब नाकिस है, ठीक है। अरबी जुबान में जब भी दो इस्म मिलेंगे ना आपस में, मुरक्कब तो बनेगी वो मुरक्कब की एक किस्म या तो जुमला बन जाएंगे, दो इस्म मिलके जुमला बन जाएंगे, या फिर वो दोनों मिलके जुमला नहीं बनेंगे। जबकि उर्दू में आप देखें, आपने दो इस्म मिलाए, नेक और लड़का, तो जुमला बना। नेक लड़का जुमला है जी? नहीं है ना जुमला, मुरक्कब है, जुमला नहीं है, जुमला नहीं है। उर्दू में आप दो लफ्जों को मिलाकर जुमला नहीं बना सकते। उर्दू में आप दो लफ्जों को मिलाकर जुमला नहीं बना सकते। अरबी जुबान में आप दो लफ्जों को, दो इस्मों को मिलाकर जुमला बना लेंगे। ये तो अरबी की ब्यूटी है। आपको दो लफ्जों को मिलाकर जुमला बनाने के लिए, दो लफ्जों को मिलाकर जुमला बनाने के लिए या तो वर्ब की जरूरत पड़ेगी या फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। उर्दू जुबान की बात कर रहा हूं। उर्दू जुबान में आपको दो लफ्जों को मिलाकर जुमला बनाने के लिए या तो वर्ब की जरूरत पड़ेगी या फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कैसे पड़ेगी? जैसे मैं कहता हूं जी, ये लड़का है, अब जुमला बन गया। तो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहां मैंने कहा है कि आप वर्ब इस्तेमाल करके दो लफ्जों को मिला के जुमला बना सकते हैं उर्दू में। जैसे मैं कहता हूं, एक लफ्ज है किताब और एक लफ्ज है पढ़। तो किताब पढ़ जुमला बन गया ना, जुमला बन गया ना। अब मैंने क्या मिलाया साथ? वर्ब। फॉलो कर रहे हैं ना? उर्दू जुबान में या अंग्रेजी जुबान में आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते विदाउट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अरबी जुबान में आप सिर्फ दो नाउन्स इस्तेमाल करके जुमला बना सकते हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं जी। अरबी जुबान में जो भी जुमला बनेगा ना, सही, अगर तो वर्ब इस्तेमाल हो रहा होगा तो उस जुमले को कहेंगे जी जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। और अगर हेल्पिंग वर्ब वाला मफहूम होगा तो हम उसे कहेंगे जुमला इसमी है। ठीक है, जुमला इसमिया है। एक हेल्पिंग वर्ब है ना। मजे की बात आपको बताऊं, अरबी में है ही नहीं। अरबी में है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अरबी में नहीं है। फिर जुमला कैसे बनेगा?
अब आपको मजा आएगा जी कैसे बनेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हम इस वक्त जुमला इस्मिया शुरू करने लगे, जुमला इस्मिया, क्योंकि फेलिया तो हम उस वक्त पढ़ेंगे ना जब हमने फेल पढ़ लिया होगा। फेल तो अभी हमने देखा था कि नहीं कैसा होता है, हमने इस्म को चारों एतबार से देख लिया है। तो अब इंशाअल्लाह ताला धड़ाधड़ जो है वो हमारे जुमले बनेंगे और हमारा मेन टॉपिक जो है वो है जी जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया अरबी जुबान में जब भी आपके सामने ये टर्मिनोलॉजी आए ना जुमला इस्मिया, तो जहन में रख लीजिए कि जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं। जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, एक दो। अब यहां पर मैं दोनों इस्मों को रख के जुमला इस्मिया आपके सामने बनाने लगा हूं, यानी पहला भी इस्म होगा और दूसरा भी इस्म होगा। ओके जी। पहला पार्ट जो है ना, पहला पार्ट, पहला इस्म जो है उसे हम कहेंगे जी ये है मुबतदा। मुबतदा, मुबतदा इब्तिदा से निकला है। इब्तिदा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आप, यानी स्टार्ट जिससे होता है। तो इसको मुबतदा इसलिए कहते हैं कि इससे जुमला इस्मिया स्टार्ट हो रहा होगा, इसलिए इसको मुबतदा कहेंगे। अगर आप इंग्लिश के शौकीन हैं तो आप इसे सब्जेक्ट कह दें। जुमला इस्मिया का दूसरा पार्ट जो होगा वो इस्म होगा जो मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। जो उस मुब्तदा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा उसे हम कहेंगे खबर है। ये खबर इंफॉर्मेशन ही होती है ना, तो ये खबर कहलाएगा, दूसरा इस्म खबर कहलाएगा। इसको आप अंग्रेजी में प्रेडिकेट कह दें। ठीक हो गया। दो इस्मों को हम मिलाकर जुमला इस्मिया बनाने लगे हैं, कंप्लीट सेंटेंस है वाला मफहूम देने के लिए। ठीक है। अब सिर्फ आपने मुब्तदा और खबर के लिए कुछ शर्तें पढ़नी है। अगर आपने शर्तें वो याद कर ली तो जुमला इस्मिया ढेरों बनेंगे आपके इंशाअल्लाह ताला, ढेरों। और वो शर्तें जो हैं वो उन चार पहलुओं के एतबार से ही हैं, जिन, सदद, वुसअत और एराब। जिन, सदद, वुसअत और एराब। जिन, सदद, वुसअत और एराब। तो नोट कर लीजिए, आपका जो मुब्तदा होगा ना, मुब्तदा जो होगा ना वो मरफू होगा जी। सॉरी, पहले चेंज करते हैं। आपका मुब्तदा जो है ना वो मारफा होगा जी। आपने मारफा को ही मुब्तदा बनाना है, आप नकरा को मुब्तदा नहीं बनाएंगे, पहली कंडीशन। अब आपको अगर नकरा मारफा नहीं पता ना तो आपका जुमला नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अगर आप पिछले हफ्ते नई क्लास में आए तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक, मुब्तदा आपका मारफा होगा और खबर जो होगी ना, खबर की जगह जो इसम आएगा ना वो आपने नकरा रखना है। मुब्तदा मारफा, खबर नकरा। मारफा नकरा किस पहलू के तहत कवर होते हैं जी? वसत, वसत कवर हो गया। मुब्तदा मारफा, खबर नकरा। मुब्तदा भी मरफू होगा, खबर भी मरफू होगी, दोनों मरफू रखने हैं आपने। मरफू, मरफू। ये मरफू, मंसूब और मजरूर हमें क्या बताते हैं? एराब का। तो यहां पर हमने एराब को भी कवर कर लिया। दो पहलू कवर हो गए, दोनों मरफू होंगे जी। आप अगर मुब्तदा की जगह पे मंसूब ले आते हैं तो गलत, खबर की जगह पे मंसूब ले आते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इतनी मेहनत करके मैंने मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों पढ़ाए हैं। ठीक है ना। अब आपका काम है उन्हें याद रखना। हाँ जी, कितने पहलू कवर हो गए? दो। वसत और एराब कितने रह गए? कौन कौन से? जिन्स और अदद रह गए। तो नोट कर लें, जिन्स और अदद, जिन्स और अदद के एतबार से दोनों जो हैं ये मुताबिक होंगे, दोनों मुताबिक होंगे। मुताबिक होंगे क्या मतलब? या दोनों मुज़क्कर होंगे या दोनों मुअन्नस होंगे। जिन्स में मुताबिक होंगे, या दोनों वाहिद होंगे
या दोनों मुसन्ना होंगे या दोनों जमा होंगे। ले जी, अगर आपने इतनी सी पिक्चर याद कर ली तो नमाज के बाद धड़ाधड़ जुमला इस्मिया बनेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। पिक्चर फिर एक दफ़ा सुन लीजिए। अरबी ज़ुबान में दो इस्म मिलकर जुमला भी बना देते हैं, ठीक है। उस जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। एक इस्म मुब्तदा होगा, एक खबर होगा। मुब्तदा आपका मारफा होना चाहिए, खबर आपकी नकरा होनी चाहिए। और रूल जो भी पढ़ते हैं वो 99% होता है, रूल जहन में रखिएगा। एक्सेप्शन इज देयर, ठीक है। 1% के लिए जहन फिर भी खुला रखा करें, लेकिन पूरा फोकस 1% पे ना किया करें। फोकस 99% पे होना चाहिए। मुब्तदा मारफा, खबर नकरा, दोनों मरफू 100%, दोनों मरफू 100%। जिन्स और अदद के एतबार से दोनों मुताबिक होंगे 99%। ठीक हो गया। ये अगर बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इन कंडीशंस को सामने रखकर एक जुमला बनवा दूं आपको, सिर्फ एक जुमला, ताकि आपको जरा खुशी हो कि नमाज से पहले कुछ तो हमने हासिल किया। तो मुब्तदा के लिए क्या होना चाहिए जी? मारिफा। तो मारिफा की अक़साम जरा ध्यान में लाएं। मारिफा की पहली किस्म कौन सी थी? इसमें अलम। एक्सीलेंट। मारिफा की पहली किस्म थी इसमें अलम, और इसमें अलम में हम ज़ैद को मुब्तदा बना सकते हैं ना। ज़ैद मुब्तदा की जगह पे आ रहा है। ज़ैद मुब्तदा है तो इसकी मरफू फॉर्म क्या होगी? ज़ैदुन। एक्सीलेंट जी। ले जी, मुब्तदा आपका तैयार हो गया, ज़ैदुन। ओके। अब आपने ज़ैद के बारे में कोई खबर देनी है, ज़ैद के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। मसलन आपने ज़ैद के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि उस्ताद है, इंजीनियर है, तालिब इल्म है, नेक है, खूबसूरत है, अमीर है, गरीब है, लंबा है, छोटे कद का है, डॉक्टर है। ये सारी इंफॉर्मेशन है ना ज़ैद के बारे में। तो ज़ैद के बारे में पहली खबर देने लगा हूं कि नेक है। नेक के लिए क्या लफ्ज़ होता है? सालेह। अब सालेह लफ्ज़ मुझे बताया नकरा है कि नहीं है? नकरा है ना, तो खबर की जगह पे आ जाएगा। खबर की जगह पे आ सकता है तो सालेह की मरफू फॉर्म क्या होगी? सालेहुन। अब जरा चेक करें, ज़ैद मुज़क्कर है, सालेह भी मुज़क्कर, इक्वल। ज़ैद वाहिद, सालेह वाहिद, इक्वल। कंडीशंस पूरी हो गई, आपका जुमला इसमें बन गया। और ट्रांसलेट करें, ज़ैद नेक है। अब ये है कहां से आ गया? ये है ऑटोमेटिकली आ गया मारफा नकरा कॉम्बिनेशन से। है के लिए कोई है नहीं अरबी में। तो पहला जुमला आपको मुबारक हो जी। ज़ैदुन सालेहुन। ज़ैद नेक है। आपने नमाज में नहीं सोचना, क्योंकि आप नमाज में सारी खबरें सोचेंगे ज़ैद के बारे में, लेकिन उसके बाद आपने एक एक खबर मुझे ज़ैद के बारे में देनी है कि ज़ैद इंजीनियर है, ज़ैद लंबा है, ज़ैद खूबसूरत है, ज़ैद ये है, ज़ैद वो है। ये सारी आपने खबरें देनी है इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया? जुमलों में उर्दू में कुछ लफ्ज़ छोड़ने पड़ेंगे, अरबी से जब उर्दू में अंदर तर्जुमा तो हो रहा होता है ना। ठीक हो गया जी। ले जी, इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद मजीद जुमला इसमिया जो है वो लेके चलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।